श्वेतर उपनिषद की पिछली बार इंट्रोडक्शन हो गया था। उपनिषद क्या है और ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद है इसके बारे में थोड़ी बहुत जाना था। और पहला श्लोक हमने किया था। और पहला श्लोक ऐसा था, कुछ ब्रह्मवादी, ब्रह्म को जानने समझने वाले लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन का टॉपिक था, ये संसार का कारण क्या है, कहाँ से हम लोग बने हैं, हम किसके कारण से जीवित हैं, ये सारा संसार और हम किस पर टिके हुए हैं, सुख और दुख किसके कारण से भोगते हैं, ये पूरी जो सिस्टम है ये सिस्टम क्या है, कौन किसने बनाया, आदि आदि चीजों पर उन्होंने पूछा या इस तरह के क्वेश्चन को पुट किया डिस्कशन के लिए या विचार करने के लिए। जब इतने सारे क्वेश्चंस आए, इनका बेसिक तो वही है कि इस संसार का कारण क्या है, कॉज क्या है। अगले श्लोक में कुछ कॉजेस को कुछ कारणों को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं। काल स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या संयोग एषां नत्वात्म भावादात्माप्यनीशः सुख दुख हेतु। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। किसी का मानना है कि काल अर्थात जो टाइम है यही इस संसार का कारण है। जस्ट टाइम के साथ साथ चीजें बनते हैं, बिगड़ते हैं, नष्ट होते हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं स्वभाव, नेचर, ये जो यूनिवर्स है ये इसका नेचर ही ऐसा है, ये नेचुरली ऑटोमोशन अपने आप ऐसा होता रहता है। कोई कहते हैं नियति, कोई सुपर नेचुरल लॉ है जिसको आप डेस्टिनी कहते हैं, भाग्य कहते हैं, या समथिंग इनविजिबल वो ये सब करता है। चौथा ऑप्शन है कि यदृच्छा, नहीं ये सब जस्ट चांस से। जो मॉडर्न साइंस है वो तो यही यदृच्छा वाले को ज्यादा जोर देते हैं कि ये अपने आप रैंडमली होते गए, जहां जो मैच करता गया वो होते गए। पांचवा है भूतानी, जो जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, मैटर जिसको आप कहते हैं, ये मैटर ही कॉज है। कुछ लोग कहते हैं योनि ही, योनि अर्थात यहाँ प्रकृति है, मूल प्रकृति, वो इस संसार का कारण है। योनि का लिटररी मीनिंग है गर्भ, पर यहाँ प्रकृति के अर्थ में जो प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर है, तो भौतिक चीजों की जो बिल्कुल फंडामेंटल चीज है, पुरुष इति चिंत्या। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो पुरुष मतलब कॉन्शसनेस, चेतना, कोई आत्मा जिसको आप कहते हैं वो कारण है। भी हो सकता है, चिंत्या मतलब ये सोचने की बात है। इन सब चीजों को के बारे में सोचने की जरूरत है, डिस्कस करने की, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। कहीं ये भी हो सकता है संयोग एशाम, इन जितने भी टाइम, नेचर, डेस्टिनी, चांस, एलिमेंट्स, प्रकृति, कॉन्शसनेस, इन सब का संयोग अर्थात जो यूनियन है, कॉम्बिनेशन है, कहीं वही तो कारण नहीं है सारा संसार का। न तो आत्म भावात आत्मा भी अनिशा। फिर कंक्लूजन दे रहे हैं यहां तक तो, एशाम संयोग, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ तरह के ऑप्शंस को रखा, फिर उनको नकार रहे हैं। न, ये नहीं हो सकते इनमें से कोई भी कारण, न तो आत्म भावात, क्योंकि इनमें
आत्मा या जो कॉन्शसनेस है उसकी एब्सेंस होने से आत्मा भी अनिशा, और जो कॉन्शस है, चेतन है, उसको भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो अनिश है। अनिश मीन्स डिपेंडेंट है। वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकता। आप कहेंगे ऐसा कैसे? सुख दुख हेतु हो, क्योंकि जो कॉन्शस एंटिटी है, हम देखते हैं वो खुद ही स्ट्रगल करते रहते हैं, सुख और दुख को भोगते हैं। वो अपने सुख दुख को ही मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ईश नहीं है, वो मास्टर नहीं है, वो किसी के अंडर रहते हैं, वो किसी का कारण नहीं बन सकते। ये जो आपके सामने 8-10 चीजें सामने आया, उनमें से ये कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली इनमें काम करने की एबिलिटी नहीं है। खुद हो सकता है आप कहेंगे ऑटोमोशन में ये फंक्शन करे, पर ये दूसरे को फंक्शन करने के लिए जो एबिलिटी, उनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि दूसरे को फंक्शन करा सके। जैसे टाइम है, आप कहेंगे हो सकता है टाइम अपने आप चलता हो, तो ठीक है, पर टाइम में ये शक्ति कैसे होगी कि वो मैटर को भी इन्फ्लुएंस करे? ये नहीं हो सकता। दूसरा, जो इनके संयोग है, जो उनकी कॉम्बिनेशन है, वो भी एक ऑप्शन है। पर तब भी अगर इनके कॉम्बिनेशन को माने भी, दो प्रश्न इसमें आएंगे कि कोई थर्ड पर्सन इनको कंबाइन कर रहा है, इनको मिला रहा है, या ये अपने आप मिल रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मिलाने वाला या मिलने वाले में कॉन्शसनेस होना जरूरी है। क्योंकि जो एबिलिटी टू डू समथिंग वो सिर्फ चेतना में होती है, अपने आप नहीं मिल सकते, क्योंकि उनमें उस तरह की कॉन्शस एबिलिटी नहीं है। सोचना, समझना, डिसीजन लेना या ऑर्गेनाइज करना, ये नहीं है। ये सारे जो चीजें हमने जो बातें बताई, वो तो सब मैटेरियल चीज, मतलब नॉन कॉन्शस एंटिटी है, इंक्लूडिंग टाइम मैटर तो है ही, और चांस वगैरह वगैरह जो भी है। फिर एक कॉन्शस एंटिटी का नाम दिया, पुरुष, जीवात्मा। क्योंकि यही दिखता है, हम दुनिया में जिनको देखते हैं उन्हीं को तो देख करके अज्यूम करेंगे कि इनमें से कौन कारण हो सकता है। बच जाता है जीवात्मा, मनुष्य या जो भी है, शायद इसने ही सब दुनिया को बनाया हो। पर बाद में पता चला ये खुद ही अनीश है। ये ये खुद ईश नहीं है, मास्टर नहीं है, अपने लाइफ में ये मास्टर नहीं है। इसका हाथ में दर्द हो तो वो खुद ही नहीं ठीक कर सकता, हाथ कट जाए तो खुद ही नहीं जोड़ सकता, ये अपना सर खुद नहीं बना सकता। और जो सबसे बड़ा रीजन इन्होंने दिया, बोले सुख दुख है, तो ये खुद ही सुख और दुख के जाल में फंसा हुआ होता है। अगर इसमें उतनी क्षमता, एबिलिटी होती, तो हमेशा सुख सुख में रहता। सुख दुख में है, इसका मतलब है कि सुख दुख उसके कंट्रोल में नहीं है। जो अपने सुख दुख को कंट्रोल में नहीं कर सकता, वो संसार को क्या कंट्रोल में चलाए? तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, ना चेतन जीवात्मा, ना बाकी जो चीजों की डिस्कशन हुआ, वो नहीं हो सकते। तो फिर क्या हो सकता है? ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्नधितिष्ठत्येकः। फिर उन लोगों ने ध्यान किया, मेडिटेशन किया। ध्यान योग में जब गए, जब वो मेडिटेटिव मोड में गए, तब उन्होंने अपश्यन देखा, जाना कि संसार की कारण क्या है। और वो क्या देखा?
देवात्म शक्तिम, देव परमात्मा की जो उसकी खुद की एक शक्ति है, पावर है, जो स्वगुणैर निगूढ़ाम, जो अपने ही गुणों से, जो अपने ही गुण क्या है अभी बात कर रहे हैं, उससे कंसील्ड है, छुपा हुआ है। और वो जो देव, मतलब परमात्मा शब्द नहीं है, देव मतलब जो डिवाइन, जो कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि, ये जो काल से लेकर आत्मा तक, यहां से देखिए काल से आत्मा, ये पहला शब्द है काल और लास्ट शब्द है पुरुष। इन्हीं इन्हीं में से एक्सप्लोर कर रहे थे, इनमें कौन हो सकता है या सब मिलके हो सकते हैं। ये काल से पुरुष तक जितने भी आठ नौ तत्व बताए, उन सब कारणों को अधितिष्ठति, उनको प्रिजाइड करता है, उनको कंट्रोल करता है एक, कोई एक। इनमें दो चीज ध्यान दीजिए, जो पहले बताए गए सभी कारणों को टाइम से लेकर आत्मा तक उनको अधिष्ठान करता है, उनको प्रिजाइड करता है, उनको कंट्रोल करता है, वो एक है, एक। इसमें से एक मिला। दूसरी, ये पुल्लिंग में है, मैस्कुलिन में है, संस्कृत जो पढ़ते हैं वो अकेला। दूसरा, उस एक की जो आत्मशक्ति है, उसकी जो उसके उसकी जो अपनी एक शक्ति है, जो पावर है, वो पावर जो स्वगुण ही निगुणाम, अपने ही गुणों से वो कंसील है, छुपा हुआ, ये स्त्रीलिंग में है, फेमिनिन वर्ड में। ये दो शब्द ध्यान रखिए। तो उन्होंने डिस्कशन किया, डेलिब्रेट किया। उपनिषद तो बहुत डिटेल में बात नहीं करता है, बहुत शॉर्ट में बताता है। बीच वाला तो वो ड्रॉप हो गया। तो उन्होंने बहुत दिनों तक डिस्कशन किया, डेलिब्रेट किया, एक सब्जेक्ट को लिया। यहाँ संक्षेप में दे दिया कि उनमें से कोई भी फिट नहीं बैठते हैं कारण बनने के लिए, पर कारण तो ढूंढना है। फिर उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मविद थे, आत्मज्ञानी, या आत्मा को, परमात्मा को बारे में जानने पढ़ने लिखने वाले लोग थे, तो उन्होंने मेडिटेटिव मोड में गए, अर्थात ध्यान अवस्था में गए। फिर उन्होंने जाना। एक दूसरे क्लास में कपिल जी भी शायद एक बार पूछ रहे थे कि ये जो हमारे यहाँ आयुर्वेद है, एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, या और बहुत सारे ऐसी जो जो मॉडर्न साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, उन दिनों 3,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले कैसे जाना उन्होंने? क्योंकि आजकल जो जानते हैं तो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, 50 तरह के और इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा आप एस्ट्रोनॉमी, मतलब कितने सारे तारे हैं, स्टार्स हैं, उनकी मूवमेंट क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनकी क्या मूवमेंट है, कितने सालों में एक बार एक तारा, एक स्टार एक पर्टिकुलर जगह पर दिखता है ना? तो ये सब चीजें कैसे पता किया? उनके पास तो कोई, क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट तो था नहीं। इवन जो आयुर्वेद में इतनी सारी, आप उपनिषद में पढ़ते हैं, कितने नर्व्स हैं, है ना, कितनी जो आपकी नर्व सिस्टम में कितने तरह के शिरा प्रशिरा धमनियां होती हैं, कितनी बोन्स हैं, फ्लेश वगैरह किस तरह फंक्शन करते हैं, कैसे जान? आप जब शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे यहाँ भी उन्होंने कोट किया, पहले तो उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो मॉडर्न डेज में अपनाते हैं, एक्सप्लोर करना, डिलिब्रेट करना, एक्सपेरिमेंट करना। उसमें वो फेल हुए, कुछ कंक्लूजन पर आए, जैसे टाइम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आए। फिर जो इंडियन वे ऑफ मेथड है, या सनातन धर्म का जो एंशियंट वे ऑफ मेथड है, वो क्या है? ध्यान अवस्था में जाओ, मेडिटेटिव स्टेट में, वहां उस पर्टिकुलर चीज पर फोकस करो अपने माइंड, फिर उनको वो ज्ञान होता है।
तो ध्यान रखिए, जितने भी हमारे यहाँ ज्ञान है, वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, क्राफ्ट से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से हो, रिलीजियन से हो, वो सब चीजें, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, जो चीजें हो, मोस्ट ऑफ जो ज्ञान है वो कोई फिजिकल एक्सपेरिमेंट करते करते सब नहीं है। जो मैन्युअली हो सकते हैं वो तो है, मोस्ट ऑफ जो ज्ञान है वो तो मेडिटेटिव स्टेट में। जो आप योग दर्शन पढ़ेंगे, आई होप आप सब ए, ज्वाइन करेंगे। तो मनीष, हाँ, अ, या मनीष जी। अच्छा, ये आर्यभट्ट विल आल्सो फॉल इन दैट कैटेगरी? आर्यभट्ट को इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आर्यभट्ट मिडिएबल एज में आ गए थे, तो तब तक तो क्या हो कि थ्योरी एस्टैब्लिश थे। उनको एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव करना था, और उसकी जो प्रोसीजर की एक स्क्रिप्ट बनानी थी, बस में ना। तो आर्यभट्ट को हो सकता है वो मेडिटेटिव वे में जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी जब ज्ञान आ चुका है, अब बस उसको साइंटिफिक वे में प्रूव करना है, और उसका एक प्रोसीजर बनाना। प्रोसीजर समझते हैं ना, जैसे आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में है ना। तो आप जैसे रिजल्ट आ गया A+B+, जो भी है हो होल वो ए भी जो हो है, फिर आप इसको फॉर्मूला में प्रोसीजर डिफाइन करते हैं ना। आप रिजल्ट दे देने से टीचर मार्क नहीं देने वाला, जब तक आप इसकी प्रोसीजर ना दिखाओ आपने कैसे रिजल्ट पर पहुंचे। ऋषियों के पास तो कोई प्रोसीजर था नहीं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आए, आर्यभट्ट, बराहमीर, आदि, ये जो बहुत सारे, मैं अभी अचानक नाम याद नहीं आ रहे हैं, जो आचार्य कैटेगरी के हैं, अर्थात स्कॉलर कैटेगरी के हैं, उन्होंने उस ज्ञान को बेस करके फिर उसका वो डेवलप किया, जो भी फॉर्मूला वगैरह डेवलप। जैसे कि योग दर्शन में आप पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर पूरा डेडिकेटेड है, टोटल 4 ही चैप्टर हैं योग दर्शन में, उसमें तीसरा चैप्टर जो है वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है ये मेडिटेटिव स्टेट में जाने पर किस तरह की आपको एबिलिटी डेवलप होता है, सामर्थ्य डेवलप होता है, जिसको हम आम भाषा में सुपर नेचुरल पावर कहते हैं। तो यही श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक भी कहता है। जब उन्होंने इन सब चीजें कारणों को एक्सप्लोर किया, टाइम, नेचर, सब्सटेंशियल जो पंच महाभूत हैं, प्रकृति है, फेट है, चांस है, उनके कॉम्बिनेशन है, कोई प्रॉपर उनको जस्टिफाई करने लायक, लॉजिकली प्रूव करने लायक नहीं मिला। तो फिर उन्होंने इवन जीवात्मा को रिजेक्ट भी कर दिया। तो उन्होंने ध्यान योगानुगता, तो ध्यान की अवस्था में गए, मेडिटेटिव स्टेट में गए, तब जाकर उन्होंने जान, अपश्य, अपश्यन मतलब देखा, देखा मतलब जान। हमारे जो फिलोसफी है उसको भी दर्शन के, दर्शन की लिटरेरी मीनिंग होता है देखना, पर संस्कृत में जरूरी नहीं देखना मतलब टू सी। नॉलेज, नॉलेज को ही दर्शन कहा जाता है। वो नॉलेज सेंसेस के द्वारा आए। हमारे यहाँ 2 तरह के प्रत्यक्ष ज्ञान, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग सत्यार्थ प्रकाश क्लास में आते हैं वो बहुत डिटेल में समझते हैं। प्रमाण, प्रमेय, जो फिलोसॉफिकल टर्म्स होते हैं, है ना। और जो 4 तरह के हमारे यहाँ टूल्स ऑफ नॉलेज होते हैं बेसिकली, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अ, और भी तो 7 तरह के भी होते हैं, पर 4 मेनली होते हैं। उनमें जो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट कॉग्निशन, जो डायरेक्टली आप जानते हैं, प्रत्यक्ष, वो 2 तरह की होती है। एक तो जो सेंसेस के द्वारा जो जाना जाए, कि मैंने आपको देखा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। मैंने मेरे सामने तो खिड़की देख रहा हूं, तो मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है। मैं वो आवाज सुन रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। मैं कोई स्मेल कर रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, आदि आदि। जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है, ये तो प्रत्यक्ष का एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी हमारे यहाँ कहा गया जो अतीन्द्रिय है, अर्थात जहां सेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, माइंड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बोले वो कौन सा?
जो आपकी रियलाइजेशन है, जो आप खुद रियलाइज करते हो। उस रियलाइजेशन में सेंसेस की जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल चीजों को जानने के लिए। पेड़ बाहर है, पेड़ से आंखों से कनेक्ट करेंगे तभी ज्ञान हो। पर जो रियलाइजेशन बेस्ड ज्ञान है उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं, उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, ट्रांसेंडेंट नॉलेज। और वो अतीन्द्रिय ज्ञान रियलाइजेशन किससे होता है? मेडिटेटिव स्टेट, ध्यान अवस्था, ध्यान की स्थिति में होती है। पर ध्यान वाला जो आजकल ध्यान कहते हैं वो ध्यान नहीं, वो तो धारणा कहते। एक्चुअली उसके लिए जो शब्द है जिसको आजकल हम लोग मेडिटेशन कहते हैं, उसके लिए जो हमारे यहाँ शब्द, जो एक्चुअल शब्द है वो है धारणा। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, माइंड को कंसंट्रेट करने की जो 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 भी हजार तरह के आजकल तो ध्यान सिखा रहे हैं, अलग अलग स्टूडियोज हैं, ट्रेडिशनली मॉडर्न अलग तरह के, वो सब एक्चुअली उसको फ्रेम में डालेंगे, वो सब धारणा के कैटेगरी में आएंगे। मेडिटेशन की कैटेगरी में तो कोई रेयरली कोई करता होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत साधना, बहुत प्रैक्टिस और बहुत कुछ चीजों की जरूरत होती है। जो जो ध्यान अवस्था में जो जो ज्ञान होता है उसी को, वो भी प्रत्यक्ष डायरेक्ट नॉलेज होता है, पर वो अतीन्द्रिय ट्रांसेंडेंट। तो वही ऋषियों ने अपनी ध्यान के बल पर जाना। क्या जाना? यूनिवर्स का कारण या कॉज नहीं है, तो फिर कौन है? बोले देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम, देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम। पहली ये लेते हैं, देवात्म, वो जो डिवाइन कॉन्सियस, जिसको आप सुप्रीम बीइंग कहते हैं, उसी को देवात्म कहा। और उसकी अपनी जो एक शक्ति है, उसी की अपनी जो एक पावर है, देवात्म शक्ति। वो पावर क्या चीज है? बोले 3 गुणों से ढकी हुई है। इट्स ए 3 फोल्ड थिंग। तो आप समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं कहां करना है आपको? जिसको उपनिषदों में बाकी जगह प्रकृति कहती है, प्रकृति, उसमें सत्व रज तम 3 गुणों की कॉम्बिनेशन को प्रकृति कहते हैं। कहीं उसी को प्रकृति कहा, जहां यहां अभी जैसे यहां देवात्म शक्ति कहा। इसी को योनि शब्द बहुत सारे जगह योनि मतलब ओरिजिन के रूप में कहा जाता है। इसी को कारण कहा जाता है अलग अलग शास्त्रों में। इसी को अव्याकृत कहा जाता है। इसी को आकाश कहा जाता है, आकाश, जिसको आप स्काई के रूप में कहते हैं। और वेदांत में आपने बहुत बार आकाश शब्द की डिटेल में पढ़ी कि ये आकाश, जहां आकाश, आकाशात, ये आकाश से ये पैदा हुआ, वहां आकाश मतलब स्पेस या वैक्यूम नहीं, वहां मूल प्रकृति के लिए यूज हुआ है। परम व्योम, माया, शक्ति, जैसे यहां भी कहा शक्ति, देवात्म शक्ति। इसी तरह तम, तम की लिटरेरी मीनिंग होती है इनर्शिया, इनर्शिया, डार्कनेस। और प्रकृति क्या है? इनर्शिया है। इसी तरह अविद्या, छाया, अज्ञान, अनृत, अव्यक्त। ये सारे शब्द वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में, गीता में, महाभारत रामायण में, धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, अलग अलग जगह इसी प्रकृति से को अलग अलग नाम से यूज किया गया। ऐसे अभी इस श्लोक में उसको कहा गया शक्ति। और इसी उपनिषद में आगे भी आप इसको माया कहेगा, आगे इसको प्रकृति कहेगा, इसी उपनिषद। तो ध्यान रखिए। तो क्योंकि आप प्रकृति से काफी फैमिलियर हैं, आप वेदांत पढ़ चुके हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत पहले से ही क्लास में आते रहते हैं, तो आपको प्रकृति की कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं इजीली बोल दिया प्रकृति। और भी आगे हम पढ़े। तो जो प्रकृति जो है, देवात्म शक्ति जिसको कहते हैं, जो कि स्वगुण ही, अपने ही गुण सत्व रज तमादि गुणों से कंसील्ड है, उसी को उन्होंने देखा। पर 2 चीजें देखी, एक तो ये देखी परमात्मा की शक्ति, और वो प्रकृति क्या है?
वो प्रकृति परमात्मा की एक शक्ति है, परमात्मा की एक पावर है, परमात्मा की परमात्मा उसका ओनर है। जैसे उस दिन त्रयंबकम की व्याख्या कर रहे थे मृत्युंजय मंत्र की, तो त्रयंबकम यजाम है, तो अम्बक अर्थात ओरिजिन, तीन ओरिजिन वाली कौन है? प्रकृति, उसका जो ओनर है, मास्टर है, वो कौन है? त्रयंबक, परमात्मा। शिव कहिए, परमात्मा कहिए, जो कहिए, नाम तो आप कुछ भी दीजिए, मतलब वो जो सुप्रीम बीइंग है वही त्रयंबक है। उसी की ये एक तरह की शक्ति है, क्योंकि प्रकृति तो सबॉर्डिनेट है, परमात्मा की इच्छा से फंक्शन करता, इंडिपेंडेंट नहीं। एक उसको जाना, और क्या जाना? यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति एक। वो एक अकेला, वो यह मतलब वो, जित निखिलानि कारणानि, जितने तरह के कारण, निखिला कहते हैं ऑल होल, जितने तरह के कारण या कॉजेस हैं, वो कौन सी? काल से लेकर आत्मा तक। काल से आत्मा, दूसरे श्लोक में आपने पढ़ा कालात्, ये काल स्वभाव नियति यदृच्छा अर्थात टाइम, नेचर, लॉ, चांस, मैटर, एनर्जी, इंटेलिजेंस, और लास्ट में पढ़ा आपने पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा। ये काल से लेकर आत्मा तक जितने भी कारण हैं, जिनके बारे में हमने एक्सप्लोर किया, उन सब कारणों को अधितिष्ठति एक अकेला कोई है जो इन सबको कंट्रोल करता है, अधितिष्ठति, अधिष्ठान करता है, उसका ओनर, ओन करता है इन सबको, जो इन सबका मास्टर है। तो एक तो मास्टर है जो ये सब कारण है, ये सबके सब कारण है, पर इन ये कारण इंडिविजुअल नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सब हेल्पिंग कॉज है। कॉज, हेल्पिंग कॉज, तो थोड़ी सी 1 मिनट में आपको ध्यान रखिए, सत्यार्थ प्रकाश क्लास में हम इन सब चीजों पर बहुत सटल लेवल पर डिस्कशन होने को मौका मिलता है। तो जैसे दुनिया में कोई भी चीज बनता है, उसमें 3 बेसिक कॉजेस होते हैं, मतलब 2 बेसिक कॉजेस होते हैं, बाकी कुछ हेल्पिंग कॉजेस होते हैं। एक कॉज होता है उपादान कारण, जिसको हम मैटेरियल कॉज कहते हैं। कोई भी चीज बनता है वो किसी अपनी रॉ मैटर से बनता है। सपोज ये हैंकी है, रुमाल है, तो ये कपड़े से बनता है, धागे से बनता है। ये धागा रुई से बनता है, रुई कॉटन से या पॉलिस्टर से या नाइलन से बनता है। और वो जो कॉटन है वो कपास से बनता है, या नाइलन है तो वो अपना जो भी केमिकल वगैरह है उनसे बनता है, फिर वो भी किसी से बनते होंगे। मतलब फिलहाल रुमाल जो है वो स्ट्रिंग से, धागे से बनता है, तो धागा इसका उपादान कारण। सपोज ये एक फोन है, तो फोन जो बना है मैटेरियली, जो जो रॉ मटेरियल, इसमें मेटल्स होते हैं, अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं, हाँ, उससे ये बना है, जिसको हार्डवेयर कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरे तरह की जो प्रोग्रामिंग वगैरह से बना है। ये दोनों एक लैपटॉप के लिए दो दो मटेरियल कॉज है, एक जो हार्डवेयर और एक आप सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग फॉर्म में आप करते हैं। मेरा शरीर है, तो ये भी ये किससे बना? ये उन 5 तत्वों से बना है, जिसको हम आकाश, जल, वायु आदि आदि कहते हैं। तो कोई भी चीज है, बुक है, कागज से बना है, कागज इसकी मटेरियल कॉज है। तो जो रॉ मटेरियल से चीजें बनता है उसको क्या कहते हैं? उपादान कारक। कैसे डिफाइन करेंगे रॉ मटेरियल? जो चीज ट्रांसफॉर्म्ड होकर दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वही है मटेरियल कॉज। ध्यान से दीजिए, सुनिएगा। रुमाल, ये रुमाल मतलब हैंकी है, ये जो रुमाल है ये कॉटन से सपोज बना, तो कॉटन का ये तो ट्रांसफॉर्म्ड स्वरूप है ये रुमाल। ये कपड़ा है, सपोज ये नाइलन से बना है, तो नाइलन धागे का, स्ट्रिंग का एक
जो जब ट्रांसफॉर्म्ड हुआ एक पर्टिकुलर वे में, तब इस कपड़े के रूप में आया। तो ध्यान रखिए, मैटेरियल कॉज किसको कहेंगे? जो खुद ही ट्रांसफॉर्म्ड होकर के नई चीज में कन्वर्ट होता है, उसी को कहते हैं मैटेरियल कॉज या उपादान कारण। उपादान का मतलब होता है जो रॉ, जिससे कोई चीज बनता है। मतलब रॉ, मैंने जस्ट रॉ का तो दूसरा मीनिंग होता है। रॉ का मतलब होता है अनपॉलिश्ड, अनकल्चर्ड थिंग, पर यहाँ उस सेंस में नहीं, जिससे कोई चीज बनता है। तो ये कारण क्लियर हुआ, उपादान कारण, मैटेरियल कॉज। दूसरा, पर सिर्फ मैटर, रॉ मटेरियल होने से चीजें नहीं बनती है। आपका घर, आप ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, सब सीमेंट, सब लाकर रख दीजिए, तो घर थोड़े बन जाएगा। रॉ मटेरियल तो है, घर क्यों नहीं बन रहा है? 2 साल तक बैठे रहिए, 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला। देन यू नीड अनदर कॉज। आपको एक और कारण की जरूरत है, जिसको कहते हैं निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। वो एफिशिएंट कॉज का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? कि जो जिसके बिना रॉ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर वे में, पर जो खुद उसका हिस्सा नहीं है, जो खुद उसका पार्ट नहीं है। आर्किटेक्ट ने जो डिजाइन बनाया, जिस इंजीनियर ने प्लानिंग की, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया, जो वर्कर्स ने काम किया, जिस मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया, ये सब चीजों का होने पर ही घर बनेगा। और ये सबको जिंदा होना जरूरी है। जिंदा का मतलब कॉन्सियस होना जरूरी है। इनमें एक भी मुर्दा हो, डेड हो, मैटर हो, इनर्ट हो, तो ये चीजें नहीं बनेगा। आप कहेंगे पत्थर को लाके आर्किटेक्ट मुझे एक डिजाइन बना के दो, आप कहेंगे पेड़ को कि आप एक लकड़ी को बोलोगे कि आप इसकी डिजाइन बनाओ, आप पानी से कहोगे कि आप इसको जोड़ो, कनेक्ट करो, नहीं होने वाला। तो निमित्त कारण कौन बनेगा? एफिशिएंट कॉज, जिसमें कौन जो कॉन्सस हो। कॉन्सस का जरूरत नहीं है, हमें तो चाहिए कॉग्नाइटिव एबिलिटी, ज्ञान की क्षमता। पर ज्ञान की क्षमता सिर्फ कॉन्ससनेस में ही होती है ना। ज्ञान की क्षमता, सोचने की क्षमता, क्रिएटिविटी की एबिलिटी, ये सिर्फ कॉन्ससनेस में होती है। चाहिए तो हमें यही, पर ये सिर्फ कॉन्ससनेस में मिलती है। तो एक कॉन्सस एंटिटी चाहिए जो डिजाइन करे, जो इसको, जो सोचे कि मुझे ये चाहिए, डिजायर, इच्छा करे, फिर इसको डिजाइन करे, फिर इसको कंबाइन करे एक प्रॉपर वे में, फिर स्ट्रक्चर बनाए। तो उसको कहते हैं निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। और वो हमेशा कौन होगा? वो हमेशा चेतन होगा, कॉन्सियस। और मैटेरियल कॉज, उपादान कारण, हमेशा कौन बनेगा? अनकॉन्सियस इनर चीज बनेंगे, वो कॉन्सियस नहीं हो सकता। उनका काम बंटा हुआ है, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर नहीं सकता। कॉन्सियस कभी मैटेरियल कॉज हो नहीं सकता, और मैटर कभी एफिशिएंट कॉज बन ही नहीं सकता। इन्होंने अपने शहर बांट रखा है, यहाँ तुम्हारा कोई इंटरफेरेंस नहीं, इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं। ये दोनों बेसिक चीजें हैं कोई भी चीज बनाने के लिए। पर फिर उसमें और भी बहुत सारे चीजें आते हैं, जरूरत पड़ती है। मतलब मिट्टी आप ईंट से घर बनाएंगे, ईंट से, मतलब अमेरिका में तो ईंट से बनता नहीं है, यहाँ तो लकड़ी से बनता है। चलो आप लकड़ी से घर बनाएंगे, फिर और बनाने वाला भी सब इंजीनियर, वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर, मालिक सब है। तो खाली ईंट से तो नहीं बनेगा ना, कील चाहिए, कील उसको ठोकने के लिए, ग्लू चाहिए, मेजर करने के लिए मेजर टेप चाहिए, और भी 50 चीजें चाहिए, उनको काटने के लिए सॉ चाहिए, मशीन चाहिए। ये सब हेल्पिंग कॉजेस होते हैं।
फिर एक जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, एक टाइम चाहिए। टाइम स्पेस, टाइम और स्पेस तो जनरल कॉज होते हैं। मतलब आप दुनिया में कोई भी चीज बनाओ, यू नीड ए स्पेस, यू नीड टाइम, है ना। फिर उसके अलावा आपको कील चाहिए, ग्लू चाहिए, 50 चीजें चाहिए, मशीन चाहिए, वो चाहिए। वो सब चीजें हेल्पिंग कॉज होते हैं। तो तीन तरह के कॉज समझ में आया: उपादान कारण, मैटेरियल कॉज; एफिशिएंट कॉज, कॉन्शस होना चाहिए, चेतन; उपादान कारण, मैटर, जड़ वस्तु होना चाहिए; और हेल्पिंग कॉज तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। अरे जो पहला श्लोक आपने पढ़ा, काल यदुच्छादि, तो एक्चुअली ये सब कुछ उनमें हेल्पिंग कॉज है, कुछ उनमें मेन कॉज है। यहां इस तीसरे श्लोक में कह रहा है कि योगी उन ब्रह्मज्ञानियों ने ध्यान अवस्था में जाना, देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम, अपने तीन गुणों से कंसील्ड, छुपा हुआ, ढका हुआ उस परमात्मा की शक्ति, जिसको हम मैटर कहते हैं, प्राइमोडियल मैटर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, जो कहते हैं, जो मैटर है, जो उपादान कारण है। और निमित्त कारण कौन है? वो अकेला, जो इन सब कारणों का अधिष्ठाता है, सुपरिटेंडेंट है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो इन सब को कंट्रोल करता है। तो दो चीजों का रेफरेंस यहां दिया।